वन आप सभी का हमारे चैनल पे स्वागत है बच्चों। आज के वीडियो में हम कक्षा 9 की जो गणित है नई एनसीईआरटी बुक के आधार पर चैप्टर नंबर जो 9 है वृत्त, उसे आज हम समझेंगे। ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि यही चैप्टर दोबारा कक्षा 10 में दोबारा से आएगा। ठीक है, तो बहुत ज़रूरी चैप्टर है। तो चैप्टर है बड़ा आसान, सिंपल। क्या नाम है चैप्टर का? नाम क्या है? वृत्त। वृत्त को अंग्रेजी में कहते हैं सर्कल। ठीक है, तो ये जो आकार है मैं आपको बना के दिखा दूँ। इस आकार का नाम क्या होता है? ये वृत्त है। इसे हम क्या कहते हैं? वृत्त कहते हैं। तो वृत्त होती क्या है अगर हम बताएं तो ये एक बिंदु होता है, फिक्स पॉइंट है, बीचों बीच होता है। इस बिंदु का नाम ओ मैंने बोल दिया। और इसे पता है क्या बोलते हैं इस बिंदु का? इस बिंदु को हम बोलते हैं केंद्र। इस बिंदु को क्या कहा जाता है? केंद्र। वृत्त क्या होती है? तो देखो, वृत्त एक ऐसा चीज है ना, ये जो आप आकृति देख रहे हैं इस पे अनंत पॉइंट है। क्या है? इस पे अनंत बिंदु है। इस पे अनंत बिंदु है। अरे यार क्या हो रहा है? अनंत बिंदु है इसमें। ठीक है, ये जितने भी बिंदु हैं, ठीक है, ये जो बिंदु हैं, ये बिंदु इस ओ से समान दूरी पे होते हैं। किस दूरी पे होते हैं? समान दूरी पे होते हैं, चाहे कहीं से भी ले लो। तो ये सारे बिंदु इस केंद्र से क्या होते हैं? समान दूरी पे होते हैं। और जब सभी बिंदुओं को ऐसे मिला दिया जाता है और ये जो पथ और ये जो आकृति बनती है, इस आकृति को हम क्या कहते हैं? इस आकृति को हम कहते हैं वृत्त। मान लो ये बिंदु P1 है, ये P2 है, P3 है, P4 है, P5 है, P6 है, P7 है, कितने भी बिंदु ले लो, P8 है। ये सारे बिंदु इस केंद्र से क्या होते हैं? समान दूरी पे होते हैं। और जब इन सभी बिंदुओं को मिला देते हैं तो जो आकृति बनती है, जो आकार बनता है, उसे हम कहते हैं वृत्त। वृत्त की कोई मोटाई नहीं होती है, ये ध्यान रखिएगा। अगर आपसे कोई बोले वृत्त क्या है, तो वृत्त वृत्त एक आकृति है। जैसे हमारे पास एक पेपर है, ठीक है, ये पेपर है। इस पेपर में अगर मैं ड्रॉ कर दूंगा, ऐसे गोल बना दूंगा, तो इसकी कोई मोटाई होगी क्या? इस आकृति जो बनाओगे उसकी कोई मोटाई होगी, चौड़ाई होगी? नहीं होगी। तो वृत्त की कोई मोटाई वगैरह नहीं होती। वृत्त एक आकार है बस। ठीक है, वृत्त का क्या होता है? एक आकार होता है बस, और कुछ नहीं। ये ध्यान रखिएगा, कोई आपसे पूछे तो ये जरूर बताना। अब मैं थोड़ा बड़ा बनाता हूँ। ये हमने क्या बना लिया? वृत्त बना लिया। ठीक है, ये वृत्त बना लिया। ये वृत्त का हमारा क्या होता है? ये वृत्त का हमारा केंद्र है। ठीक, इसका नाम हम क्या बोलते हैं? केंद्र बोलते हैं। ठीक है, ये आकार तो वृत्त है। ये जो बाउंड्री है, अगर इसके मान को अगर हम ना निकालना चाहे, ये जो आकार बना है लाल लाल घेरे से, इसे हम क्या कहते हैं? ये बाउंड्री, इसे हम कहते हैं परिधि। परिधि को अंग्रेजी में कहते हैं सरकमफ्रेंस। तो ये जो आकार है, इस आकार का नाम क्या है? वृत्त है। लेकिन अगर इसका मान हमें निकालना है, गणना करनी है कि भैया ये कितना है, ये बाउंड्री कितनी है, तो बाउंड्री को हम बोलते हैं परिधि। और परिधि का सूत्र होता है 2πr। ये r क्या है, ये पाई क्या है, वो मैं अभी आपको बताता हूँ। देखिए, या ये केंद्र से वृत्त पर कोई भी एक बिंदु ले लो, केंद्र से वृत्त तक की जो दूरी होती है उसे हम क्या कहते हैं? त्रिज्या कहते हैं। ये हमारी क्या है? त्रिज्या है। केंद्र से वृत्त तक की जो दूरी होती है उसे हम क्या कहते हैं? त्रिज्या कहते हैं। और एक वृत्त की अनंत क्या होती है? त्रिज्या होती है। कहीं से भी ले लो, ये भी त्रिज्या है, ये भी क्या है? त्रिज्या है, ये भी क्या है? त्रिज्या है, ये भी क्या है? त्रिज्या है। तो एक वृत्त की अनंत त्रिज्याएं होती हैं और सभी त्रिज्याओं का मान बराबर होता है। ये नहीं कि इसका मान 5 है तो इसका मान 10 होगा, नहीं। अगर इसका मान 5 है तो इसका मान भी 5 होगा, इसका मान भी 5 होगा, इसका मान भी 5 होगा, इसका मान भी 5 होगा। तो एक वृत्त की अनंत त्रिज्याएं होती हैं, सभी त्रिज्याओं का मान समान होता है। ठीक है, अब चाहो तो जो मैं बोल रहा हूँ उसे आप कॉपी में लिख सकते हो कि एक वृत्त की अनंत त्रिज्याएं होती हैं, सभी त्रिज्याओं का मान समान होता है। त्रिज्या किसे कहते हैं? केंद्र से वृत्त तक की दूरी क्या कहलाती है? केंद्र से वृत्त तक की दूरी त्रिज्या कहलाती है। ठीक है, केंद्र से वृत्त तक की दूरी त्रिज्या कहलाती है। अब बात आएगी, हम किसकी बात करेंगे? व्यास की बात करेंगे। अच्छा, त्रिज्या को हम आर से ही क्यों दर्शाते हैं? क्योंकि आर का मतलब होता है रेडियस।
त्रिज्या को अंग्रेजी में रेडियस कहते हैं और रेडियस का पहला वर्ड क्या है? आर, इसीलिए त्रिज्या को हम आर से दर्शाते हैं। ठीक है, ये हमारा केंद्र है, ये हमारा केंद्र है, थोड़ा बड़ा बना लेते हैं। ये हमारा क्या हो गया? केंद्र हो गया। अरे दिमाग की दही कर दे रहा है ये मेरा। ये केंद्र है। पीपीटी में यही दिक्कत हो जाती है, पॉइंट बनाना जाओ ये सब अपने हिसाब से करना शुरू कर देता है। तो व्यास क्या होता है कि भैया वृत्त से वृत्त को मिलाता है, या ऐसे बोल सकते हो परिधि से परिधि को मिलाता है और केंद्र से होता हुआ जाता है। वह दूरी, वह रेखा जो परिधि से परिधि को मिलाए और केंद्र से होकर जाए, वह रेखा जो परिधि से परिधि को मिलाए और केंद्र से होता हुआ जाए, उसे हम व्यास कहते हैं। तो ये जो हमारी रेखा है इसे हम क्या कहते हैं? व्यास। व्यास को दर्शाया जाता है डी से, क्योंकि व्यास को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? डायमीटर। क्या कहते हैं? डायमीटर। इसी वजह से इसको डी से दर्शाया जाता है। आई बात समझ में? तो देखो आपको पता है, अगर यहाँ से यहाँ तक देखोगे तो यहाँ से लेकर यहाँ तक क्या त्रिज्या है? केंद्र से परिधि तक की दूरी, और केंद्र से परिधि तक की दूरी क्या होती है? त्रिज्या है। तो ये आर है, ये आर है। तो व्यास जो होता है वो आर प्लस आर इसके बराबर होता है, आर प्लस ए आर, यानी कि 2r के बराबर होता है। तो व्यास और त्रिज्या में क्या संबंध होता है ये एग्जाम में आ जाता है। ठीक है, तो आप जानते हैं व्यास जो होता है, व्यास जो होता है वो दुगुना होता है त्रिज्या का। वो त्रिज्या का क्या होता है? दुगुना होता है। ये ध्यान रखिएगा। या फिर अगर आपको त्रिज्या निकालनी है और आपको व्यास दे रखा है डी का आधा होता है। अगर मैं कहूँ आपको एक प्रश्न दे दूं, अगर यहाँ पे लिख दूं यदि यदि व्यास 10 सेंटीमीटर है तो त्रिज्या कितनी होगी? अगर मैं आपसे बोलूं त्रिज्या आर कितनी होगी ये बताओ, तो आप बोलेंगे भैया आर बराबर होता है डी बट्टे 2। डी मतलब व्यास, और व्यास हमको दे रखा है 10, 10 कम कर देंगे आधा, तो कितना हो जाएगा? 5 सेंटीमीटर हो जाएगा। और अगर आपको त्रिज्या दे रखी है, व्यास निकालना, तो क्या करोगे? दुगना कर दोगे। अगर मैं बोलूं यदि त्रिज्या तुम्हें दे रखी है 8 सेंटीमीटर, ठीक है, और तुम्हें क्या निकालना है? व्यास निकालना है, तो बताओ क्या होगा व्यास? तो व्यास क्या हो जाएगा उस स्थिति में? व्यास होता है 2r, आर 8 है, गुणा कर दो, 8 दूनी 16 सेंटीमीटर होगा हमारा व्यास। आई बात समझ में? बताइए कोई डाउट यहाँ तक, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं होनी चाहिए। ओके, ये चीज़ आगे समझ में। अब आपको मैं और चीज़ें बताता हूँ। ये तो बात हो गई, अब बात करेंगे जीवा। मैंने आपको त्रिज्या पहले बताया, वृत्त क्या होता है, केंद्र क्या होता है, परिधि क्या होता है, ठीक है, त्रिज्या क्या होती है, व्यास क्या होती है, त्रिज्या और व्यास में क्या संबंध होता है ये भी मैंने आपको बता दिया। ठीक है, अब हम बात करेंगे किसकी? ये वृत्त बना लेते हैं। हाँ, जीवा की बात करेंगे। जीवा, जीवा क्या होती है? ये जो लाल रेखा मैंने खींची ये जीवा है। कैसे पता लगा? जीवा क्या होती है? परिधि से परिधि को मिलाए परंतु केंद्र से होता हुआ ना जाए। ये हमारा केंद्र है, ये हमारा क्या है? केंद्र है। अरे यार, ये हमारा केंद्र है। तो परिधि से परिधि को मिलाए, केंद्र से होता हुआ नहीं जाना चाहिए। अगर केंद्र से होता हुआ जाएगा तो वो व्यास हो जाएगा। ठीक है, एग्जाम में ये भी आता है कि वृत्त की सबसे बड़ी रेखा का नाम क्या है। ठीक है, तो सबसे वृत्त के अंदर की सबसे बड़ी रेखा होती है वो क्या होती है? व्यास होती है। सबसे बड़ी जीवा का नाम क्या है? ये भी पूछ सकता है क्वेश्चन घुमा के। तो वृत्त की सबसे बड़ी जीवा क्या होती है? व्यास होती है। ये भी अपने दिमाग में रखिए, ऑब्जेक्टिव में घुमा के दे सकता है टीचर आपसे। ठीक है, तो ये जो मैंने रेखा लिखी ए बी, ये हमारी क्या है? जीवा है। कॉपी में लिख लीजिए, मैं बोल रहा हूँ मुंह से, आप कॉपी में लिख लीजिए। जीवा क्या होती है? जीवा वह रेखा है जो परिधि से परिधि को मिलाती है परंतु केंद्र से होता हुआ नहीं जाता है, केंद्र से होकर नहीं जाती है। जीवा वह रेखा है जो परिधि से परिधि को मिलाती है परंतु केंद्र से होते हुए नहीं जाती है, उसे हम जीवा कहते हैं। जीवा को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? कोड। क्या कहते हैं? कोड। CHOORD, कोड कहते हैं जीवा को अंग्रेजी में।
ORD, कोड कहते हैं। जीवा भी समझ गया? कोई दिक्कत यहाँ तक, कोई परेशानी यहाँ तक नहीं होगी। अब मैं कुछ सूत्र वगैरह बताऊंगा जो आपके लिए ज़रूरी है। देखो, जो ज़रूरी है उतना ही मैं बताऊंगा। बताने के लिए अगर मैं सिर्फ बताता रहूँ ना इस टॉपिक पे, तो 1 से 1.5 घंटे बता सकता हूँ आराम से, खड़े खड़े। आप लिखते रहोगे, सुनते रहोगे, लेकिन जितने ज़रूरी है आपके सिलेबस में जितना है, मैं उतना ही बताऊंगा, ज़्यादा नहीं बताऊंगा। ज़्यादा पढ़ोगे तो आपके लिए लोड ज़्यादा हो जाएगा ना। अब कुछ फॉर्मूला, कुछ सूत्रों के बारे में हम जानते हैं। एक चीज़ यहाँ पर आया था, पाई। पाई पाई क्या होता है? पाई का मान प्रश्नों में आपको उपयोग करने के लिए बोलेगा। पाई का मान आप तो या तो प्रश्न में बोलेगा कि 22/7 लो, या फिर 3.14 लो। ये प्रश्न जो बोलेगा आपको वही मान रखना है, अपने दिमाग से कोई मान नहीं रखना है। प्रश्न में हमेशा बोला जाता है कि पाई का मान ये रखो, 22/7 रखो या 3.14 रखो। अगर सिर्फ पाई की बात की जाए, सिर्फ पाई की बात की जाए, तो पाई एक अपरिमेय संख्या है। पाई क्या है? एक अपरिमेय संख्या है। और 22/7 क्या है? 22/7 एक परिमेय संख्या है। ये आपको मैंने चैप्टर नंबर 1 में पढ़ाया था, याद है? नहीं याद है? जाके देख लीजिए। चैप्टर नंबर 1 में वास्तविक संख्या चैप्टर है ना, वहां पर मैंने आपको सिखाया था, बताया था। तो पाई क्या होती है? पाई होती है परिधि, किसी भी वृत्त की परिधि और किसी भी वृत्त की व्यास। मतलब जो भी आपके पास वृत्त होगा, जैसे ये वृत्त है, इस वृत्त की परिधि और इस वृत्त के व्यास के अनुपात को हम क्या कहते हैं? पाई कहते हैं। कॉपी में लिख लीजिए। पाई क्या होता है? परिधि और व्यास के अनुपात को हम पाई से दर्शाते हैं। परिधि और व्यास के अनुपात को हम पाई कहते हैं। अनुपात का मतलब बट्टा होता है, ये आप जानते होगे। अब आ जाते हैं सूत्र में, फॉर्मूले में। यहां लिख भी देता हूं, फॉर्मूला, हिंदी में लिखे होंगे सूत्र। बाकी मैंने पूरी कक्षा 9 की गणित सब कुछ पढ़ा रखा है, सिखा रखा है। चैनल पे जाके आप देख सकते हैं, सीख सकते हैं। 9 भी पढ़ा रखी है। अगर आप हमसे जुड़ते हैं तो 9 भी पढ़ोगे, 10 भी पढ़ोगे, 11 भी पढ़ोगे, 12 भी पढ़ोगे। BSc, BTech, MSc सारे मैथमेटिक्स मैं पढ़ाता हूँ, पढ़ा चुका हूँ। आप चैनल पे देखेंगे जाके, हर दिन नई वीडियोस आती हैं हायर एजुकेशन की भी। मैं सिर्फ क्लास 9th को नहीं पढ़ाता, 10th को भी पढ़ाता हूँ, 11th को भी पढ़ाता हूँ, 12th को भी पढ़ाता हूँ। सारे हायर एजुकेशन वालों को पढ़ाता हूँ मैथ्स, ठीक है? तो आप सोचते होंगे ना, आपने देखा होगा जो कोई टीचर अच्छा लगता है तो आप सोचते होगे यार यही टीचर हमें आगे भी पढ़ाता तो कितना मज़ा आता। सोचते हो कि नहीं? हम भी जब बचपन में थे ना, हम यही सोचते थे। तो जब हमें कोई टीचर 9th से 10th तक पढ़ाता था, हम सोचते यार ये टीचर 11th 12th में हमें क्यों नहीं पढ़ा रहा, क्योंकि वो उसका फिक्स है, उसको उतना ही आता है, उसको उसी कैटेगरी में रखा गया। हमने अपनों को इस हिसाब से ढाल लिया है, इतना हमने पढ़ लिया है, इतना हमारे पास नॉलेज है, हम किसी भी कक्षा को आराम से पढ़ा सकते हैं। ये तो छोटी कक्षा है हमारे लिए। BSc, BTech वालों को पढ़ाता हूँ, MSc वालों को पढ़ाता हूँ ऑफलाइन में, यूट्यूब में, ठीक है? तो आप अगर आज हमारे साथ जुड़ोगे तो ज़िंदगी भर आप गणित आगे तक हमसे ही पढ़ोगे, मज़े से पढ़ोगे, चीज़ों को सीखते हुए पढ़ोगे, ठीक है? तो फॉर्मूला स्टार्ट करते हैं लिखना आपके लिए। तो पहला फॉर्मूला मैंने आपको बता ही दिया था कि जो त्रिज्या होती है वो व्यास की आधी होती है। पहला सूत्र मैंने ये लिखाया था। दूसरा सूत्र मैंने लिखाया था परिधि का। परिधि बराबर क्या होता है? 2πr होता है। अगर मैं बात करें, ये सारा किसके लिए बात हो रहा है? ये सारा बात हो रहा है वृत्त के लिए, ये ध्यान रखना, ये वृत्त के सूत्र लिखा रहा हूँ। नंबर 3 पे आ जाओ, क्षेत्रफल। वृत्त का क्षेत्रफल होता है πr²। अगर आए तो ये लिखना, ठीक है? ये आए तो लिखना। नंबर 4, ये सब हो गया, वो सब हो गया। अब क्या बताएं और क्या बताएं? पाई भी बता दिया। और यहाँ पे लिख देते हैं जीवा। जीवा अगर आपको निकालनी किसी वृत्त की, तो जीवा का सूत्र होता है, याद कर लीजिए, कोई टीचर आपको बोलेगा नहीं, 2 अंडर के अंदर आता है r², और उसमें से हमको क्या घटाना होता है? d²। r क्या है? त्रिज्या है। d क्या है? व्यास है। ये लिख भी देता हूँ, क्योंकि r क्या है? त्रिज्या है, और d क्या है? व्यास है। r मतलब रेडियस, d मतलब डायमीटर। तो ये वृत्त के कुछ सूत्र हैं जो हमें याद होने चाहिए, वो मैंने आपको एक जगह पर लिखवा दिए हैं। कोई डाउट या कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं होनी चाहिए, ठीक है? आगे बढ़े। चलिए अब आते प्रश्नावली 9.1 में, कक्षा 9 की गणित प्रश्नावली 9.1।
एनसीईआरटी, नहीं एनसीईआरटी बुक के आधार पर। दो ही प्रश्न है कि जो दो वृत्त सर्वांगसम होते हैं यदि उनकी त्रिज्या बराबर होती है। ठीक है, अब हमें प्रश्न में क्या बोला है, सिद्ध कीजिए कि सर्वांगसम वृत्तों की बराबर जीवाएं। सर्वांगसम का मतलब क्या होता है, बराबर चीजें हैं। सर्वांगसम वृत्त का मतलब दो वृत्त होंगी, दोनों की त्रिज्या समान होगी, यह है मतलब सर्वांगसम का। सर्वांगसम वृत्तों की बराबर जीवाएं, जीवाएं बराबर दे रखा है, उनके केंद्र पर बराबर कोण अंतरित करती हैं, यह हमें दिखाना है। तो बहुत ही सिंपल सा प्रश्न है, तो हल में आ जाते हैं। हमें क्या दे रखा है, हमें दे रखा है कि हमारे पास दो वृत्त हैं जो कि सर्वांगसम है, ये और ये वृत्त सर्वांगसम है, बराबर है। सर्वांगसम वृत्त का मतलब क्या है, सर्वांगसम के चिन्ह को हम ऐसे दिखाते हैं, ये वृत्त इस वृत्त का क्या है, बराबर दे रखा है। दो वृत्त हमको सर्वांगसम दे रखे हैं। मैं मान लेता हूं ये वृत्त की, ये इसका केंद्र है, इस वाले का केंद्र है, इस वाले के केंद्र का नाम O बोलते हैं, इस वाले को केंद्र का नाम O डैश बोलते हैं। ठीक है, ये इसकी त्रिज्या है, ये इसकी त्रिज्या है, ये इसकी त्रिज्या है और ये इसकी त्रिज्या है। प्रश्न में ये बोल रखा है वृत्तों की बराबर जीवाएं, जीवाएं बराबर है दोनों की। ठीक है, ये इसकी ये जो जीवा है, ये जो भुजा है, और इसकी ये जो जीवा है, ये जो भुजा है, वो आपस में बराबर है। ये जीवा इसके क्या दे रखा है, बराबर दे रखा है। ओके, नाम दे देते हैं, इसका नाम मैं बोलता हूँ AB और इसका नाम दे देते हैं CD। हमें दिया क्या है, हमें दिया क्या है, हमको दे रखा है प्रश्न में, हमको दिया है सर्वांगसम। ठीक है, हमारे पास क्या, अगर जो त्रिज्या इसकी है, अगर इसकी त्रिज्या R है तो इसकी त्रिज्या भी R ही होगी। क्यों 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 बोलो, क्योंकि ये वाला वृत्त, ये वाला वृत्त आपस में कैसा है, सर्वांगसम है। सर्वांगसम मतलब एक बराबर होता है, सर्वांगसम का मतलब क्या, बराबर। जो ये होगा वो भी यही होगा। इसकी त्रिज्या अगर R है तो इसकी त्रिज्या भी R ही होगी। हमें सिद्ध क्या करना है कि इसके बीच का जो कोण है और इसके बीच का जो कोण है वो समान है, यही तो सिद्ध करना है ना। ओके, तो हमें दिया क्या है, हमको दे रखा है कि जो AB है और जो CD है वो बराबर है, जीवा समान है, ये दे रखा है। उसके बाद जो OA है और जो OC है ये भी बराबर दे रखा है, दोनों की त्रिज्या R है। तो देखो, जब भी हमें बराबर दिखाना होता है, यानी कि बराबर दिखाना है इस कोण को और इस कोण को, तो हमें दिखाना होगा कि ये जो त्रिभुज है, ये त्रिभुज है, वो आपस में सर्वांगसम है। और जब दो त्रिभुज आपस में सर्वांगसम होगी तो CPCT के अनुसार हम क्या दिखा सकते हैं कि भैया ये वाला कोण इसके बराबर है, संगत कोण बराबर होते हैं, ये हम दिखा देंगे। तो यहाँ लिखेंगे हम प्रॉपर वे में, त्रिभुज, त्रिभुज OAB, OAB, ये ऐसे लिख सकते हो प्रॉपर वे में। कैसे लिख सकते हो प्रॉपर वे में, ऐसे लिखो, AOB, AOB तथा त्रिभुज COD में, COD में। ठीक है, अब ध्यान से देखना, हमें जो दे रखा है वो क्या दे रखा है, OA बराबर है OC के। ठीक है, क्यों बराबर है, क्योंकि सर्वांगसम, क्योंकि हमारे पास क्या ही है, सर्वांगसम वृत्त है, सर्वांगसम वृत्त की त्रिज्या है। चित्र में आपने दिखा दिया, लिखना भी पड़ेगा यहाँ पर। उसके साथ साथ हमको क्या दे, देखो ये अगर त्रिज्या है तो ये भी तो त्रिज्या है, ये भी R है तो ये भी R है। OB इसके बराबर है OD के, OD के। क्यों, क्योंकि दोनों की त्रिज्या समान है, यही चीज यहाँ पे आ जाएगी, यही लैंग्वेज यहाँ लिख दोगे। उसके बाद AB और CD, ये प्रश्न में हमें बराबर दे रखा है ना, प्रश्न में हमको क्या दे रखा है, बराबर दे रखा है, AB बराबर CD। तो यहाँ लिखोगे बराबर जीवा, प्रश्न में ये सब दिया है। ठीक है, ये चीज हमको दे रखी है, दिया है करके भी लिख सकते हो। S संगत, तीनों भुजाएं आपने समान दिखा दी, अतः S से
क्या हो जाएगी, त्रिभुज ए ओ बी सर्वांशम हो जाएगी त्रिभुज सी ओ डैश डी के। होगी ये त्रिभुज, इस त्रिभुज की क्या हो जाएगी, सर्वांशम हो जाएगी। अतः सीपीसीटी से सीपीसीटी से क्या होगा, सीपीसीटी का फुल फॉर्म क्या होता है, करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ करस्पॉन्डिंग ट्राइंगल। सीपीसीटी द्वारा जो संगत कोण होगी ए ओ बी किसके बराबर हो जाएगा, सी ओ डैश डी। कोण ए ओ बी बराबर हो जाएगा कोण सी ओ डैश डी। यही हमको सिद्ध करना था। ठीक है, इति सिद्धम हैंस प्रूव्ड आंसर। बताइए कोई डाउट है, कोई दिक्कत है, नहीं होनी चाहिए, आराम से हो गया। वेरी इंपॉर्टेंट था। इसी का उल्टा है अगला प्रश्न, इसी चीज को थोड़ा सा घुमा दिया है। कह रहे सिद्ध कीजिए यदि सर्वांशम वृत्तों की जीवाएं उनके केंद्रों पर बराबर कोण अंतरित करें। कोण बराबर दे रखा है तो दिखाना है कि जीवाएं बराबर हैं। उसमें जीवा बराबर दे रखी थी तो कोण बराबर दिखाना था, और इसमें कोण बराबर दे रखा है तो जीवाएं बराबर दिखानी है। तो उसको उस प्रमेय का ये उल्टा है। तो देखो ये वृत्त है, इस वृत्त की क्या है, सर्वांशम है। इस वृत्त की त्रिज्या मैं ओ मान लेता हूँ, इस वृत्त की त्रिज्या बोलो केंद्र ओ डैश मान लेता हूँ। ये इसकी त्रिज्या है, ये इसकी त्रिज्या है। जीवा को हमें बराबर दिखाना है क्योंकि वृत्त क्या है, सर्वांशम है। दोनों वृत्त आपस में सर्वांशम है, तो जो इसकी त्रिज्या होगी वही त्रिज्या इसकी होगी। और कोण बराबर दे रखा है, यहाँ पर अगर एक्स कोण बन रहा है तो यहाँ पे भी क्या बन रहा है, एक्स कोण बन रहा है। और इसकी जीवा ये और इसकी जीवा ये, इसको हमें क्या दिखाना है, बराबर दिखाना है। इसका नाम दे दो ए बी, इसका नाम दे दो सी डी। हमें सिद्ध क्या करना है, हमें सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है हमें सिद्ध करना है ए बी किसके बराबर है, ए बी सी डी के बराबर है। और हमको दिया क्या है, सर्वांशम वृत्त तो दे ही रखा है। ये वाला जो कोण है ए ओ बी, कोण ए ओ बी किसके बराबर है, कोण सी ओ डैश डी के बराबर है। ठीक है, समीकरण 1 मान लेते हैं। अब आ जाओ, क्योंकि कोण को बराबर दिखाना है तो वही चीज है, इस त्रिभुज को क्या दिखाना होगा, सर्वांशम। चलिए दिखाते हैं सर्वांशम। तो यहां लिखोगे त्रिभुज ए ओ बी त्रिभुज सी ओ डैश डी में क्या है, देखो ए ओ बराबर है सी ओ डैश। क्यों बराबर है, क्योंकि त्रिज्या दोनों की क्या है, समान है। क्योंकि सर्वांशम वृत्त है तो त्रिज्या समान होगी, लिख दोगे। उसके बाद ओ बी और ओ डैश डी समान है, ओ बी और ओ डैश डी ये भी समान है, क्योंकि सर्वांशम वृत्त की त्रिज्या आपस में क्या होती है, समान होती है। यहाँ पे लिख देना सर्वांशम वृत्त की त्रिज्या समान है, ब्रैकेट के अंदर बड़े में थोड़ा। और उसके साथ हमको क्या दे रखा है, इनके बीच का जो कोण है क्या होता है, अगर अटैच भुजाओं का अनुपात दोनों में समान है, ये भुजा इसके बराबर है, ये भुजा इसके बराबर है, तो हमें बीच का कोण दोनों का क्या चाहिए होता है, बराबर। तो हम नियम लगा सकते हैं एस ए एस, तभी हम इनको क्या कह पाएंगे, सर्वांशम कह पाएंगे। कोण तो बीचों अटैच दोनों भुजा के साथ जुड़ा हुआ कोण है वो तो हमको बराबर ही दे रखा है ना। ये भुजा इसके साथ अटैच है, इसके बीच का ये वाला कोण, ये भुजा इसके साथ अटैच है, तो ये कोण बराबर होना चाहिए था, दे ही रखा है। तो यहाँ लिखेंगे कोण ए ओ बी, कोण किसके दे रखा है, सी ओ डैश डी, ये दिया है प्रश्न में, ये हमको दिया है। अतः साइड एंगल साइड से जो त्रिभुज ए ओ बी है वो सर्वांशम हो जाएगा त्रिभुज सी ओ डैश डी के। अतः सीपीसीटी द्वारा क्या होगा, सीपीसीटी द्वारा संगत भुजा समान होती है, संगत कोण समान होते हैं। संगत भुजा यहाँ से क्या हो जाएगा, ए बी, और यहाँ से क्या हो जाएगा, सी डी। ए बी इसके बराबर आ जाएगा सी डी,
जीवा आपस में क्या होगी, बराबरी। यही हमको क्या करना था, प्रूफ करना था। हैंस प्रूव्ड। ठीक है, बड़े आराम से बन गया। तो आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। बाकी हमने सब कुछ पढ़ा रखा है, सिखा रखा है, लिंक्स मिल जाएंगे डिस्क्रिप्शन।